हेलो, मैं हूं सरताज। पिछली वीडियो में हमने सीखा था ट्रायंगल का कुछ बेसिक चीज़ें क्लास 10th की। आज उसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। पिछली क्लास में हमने सीखा था, थोड़ा सा रिकैप में कर दे रहा हूं कि अगर कोई एक लाइन पैरेलल खींची जाती है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गया, ये अपॉन ये और ये, इसका रेशियो इक्वल होगा। फिर दूसरा थ्योरम ये सीखा था कि अगर कोई भी मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है, ये मिड है, तो मिड को ज्वाइन करते ही ये तो पैरेलल हो ही गया, साथ साथ ये जितना भी है, अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दो चीज़ें हमने सीखा था, ठीक है। आज एक हम नई चीज़ सीखेंगे, वो ये कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड हमेशा राइट एंगल के अपोजिट वाला होता है। ये राइट एंगल है तो इसके अपोजिट वाला ये साइड, ये लॉन्गेस्ट होगा। या इसका उल्टा भी सही है। उल्टा ये है कि अगर आपको पता चल जाए कि लॉन्गेस्ट साइड ये है तो इसका अपोजिट वाला राइट एंगल होगा। यानी राइट एंगल के अपोजिट वाला लॉन्गेस्ट साइड और लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वाला राइट एंगल, ठीक है। ये ऐसा होता है, ठीक है ना। ये थ्योरम है। इसी को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ आगे कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ये वाला चीज़ वैलिड होगा। क्या? पाइथागोरस। वो क्या होता है? AC के स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होगा? AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। ये ऐसा होता है। अब इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? इस पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि ट्रायंगल नहीं दिया रहेगा, सिर्फ आपको दिया रहेगा कुछ चीज़ें, जैसे कि 3, 4, 5। ये आपसे पूछेगा क्या इससे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, या फिर ऐसे क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स है। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे आसान तरीका चेक करने का कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स दिया हुआ है या इसे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या नहीं, सबसे अच्छा सिंपल तरीका ये है कि लॉन्गेस्ट साइड ये है, उसका स्क्वायर कर लीजिए 25। अब इसका स्क्वायर कीजिए 9, इसका स्क्वायर कीजिए 16, दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या इसके बराबर हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो ट्रायंगल तो है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, बल्कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, कोई और तरह का ट्रायंगल होगा वो, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन ये बन सकता है। एक और मैं क्वेश्चन अभी आपको देता हूँ, आप मुझे चेक करके बताइए, क्या 6, 7, 14 ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स है या नहीं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है 6, 10 और 11, ऐसा पूछा जा सकता है। कुछ भी पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि यह राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा इससे, ये एक बात हो गई, ठीक है ना। कि राइट एंगल के सामने वाला लॉन्गेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वाला राइट एंगल होता है, ठीक है। एक और चीज़ आपको समझना है, वो ये कि अगर दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ऐसे है और दूसरा ट्रायंगल हिसाब से ले लीजिए, कुछ ऐसे छोटा बड़ा ले लीजिए, ऐसे, इसका नाम है A B C, इसका नाम है D E F। तो कहता है कि अगर, देखिए ये समझने की ज़रूरत है, अगर ये वाला ट्रायंगल का सिमिलर है, देखिए इतना बड़ा साइन बना रहा हूँ मैं, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, देन ये चीज़ होगा क्या, कि एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर, यानी कि AC अपॉन DF के स्क्वायर के बराबर। यही नहीं, ये दूसरे साइड के बराबर भी हो सकता था, जैसे कि BC अपॉन DE के स्क्वायर के बराबर। और यही नहीं, ये भी हो सकता था, एक और कौन सा छूट गया, AB अपॉन EF के स्क्वायर के बराबर।
मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन शर्त यही है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तब, अगर सिमिलर नहीं है तो फिर ये वाला वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अभी तक हमने बेसिक चीज़ें जो भी पढ़नी थी इसमें, हालांकि एमसीक्यू आ रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि कैसे हम लोग प्रूव करेंगे ये दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगा, ये प्रूव करके दिखाइए, वो प्रूव करके, इस तरह की चीज़ हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग से एमसीक्यू पूछा जा रहा है। तो एमसीक्यू में जो चीज़ें आपको आ सकती हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने सब कुछ बता दिया है। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू, ठीक है। जो एमसीक्यू मैं छोड़ दे रहा हूँ प्लीज़ आप उसे सॉल्व कर लीजिए, और वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जो बिल्कुल मैं छोड़ ही दे रहा हूँ उसे तो आपको करना ही करना है, बल्कि बेटर तो ये होगा कि मैं जैसे सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ या वीडियो में जैसे ही वो आपको दिखा थोड़ा पॉज कर लीजिए, और मेरे सॉल्व करने से ही पहले आप सॉल्व करके देखिए। और जो आप सॉल्व कर रहे हैं और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या वो दोनों सेम है? जो तरीका आप यूज़ कर रहे हैं वही तरीका मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। अगर वो बिल्कुल मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप दूसरे लंबे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं या कोई ऐसा मेथड यूज़ कर रहे हैं जो थोड़ा लंबा है, तो उसे अवॉइड कीजिए। एमसीक्यू में सॉल्व करने के लिए आपको वक्त की बड़ी किल्लत होगी, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत छोटा लगेगा देखने में, नंबर 1 होगा, लेकिन वक्त ज़्यादा लग जाता है। चलिए देखते हैं कुछ एमसीक्यू, ठीक है। देखिए, ये दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि ये केवीएस के कुछ टीचर्स ने इसे प्रिपेयर किए हैं, उसी क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ODC यानी ये वाला छोटा ट्रायंगल, OBA ये वाला ट्रायंगल, ये आपस में सिमिलर है। अब सिमिलर है तो इसे सारे एंगल इक्वल होंगे, है ना। ये 25 है, 125 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा लीनियर पेयर से 180 से माइनस कर दीजिए, 125, ठीक है। माइनस कीजिएगा तो 5 5 7 55 आ जाएगा। तो 55 ये भी, 55 ये भी, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री, तो ये आप निकाल लीजिएगा कितना आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है कि DE इज़ पैरेलल टू BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ड्रॉ कर लेते हैं ABC, ठीक है। अब यहाँ से DE ड्रॉ कर लिया मैंने। अब जब इसे ड्रॉ कर लिया और ये कह रहा है कि ये पैरेलल है, लिखा हो ना, पैरेलल है, तो जैसे पैरेलल है तो क्या होगा? दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC, होगा या नहीं होगा? तो मैंने लिखा ABBD, यूज़ भी कर रहा है ABBD, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने AB अपॉन BD इक्वल होगा AC अपॉन AE। अब देखेंगे मुझे जो दिया हुआ है क्या यही दिया हुआ है, CE यूज़ ही नहीं हो रहा है इसमें, तो ठीक है, तो ये वाला हम यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है? यहाँ के हिसाब से ABBD, तो AB आपका पूरा हो गया और BD ये थोड़ा सा, उसी तरह से AC अपॉन CE, और सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ओके, ये जो चीज़ें हैं ना थोड़ी सी मैंने गलत लिख दी, तभी तो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? AB क्या है? पूरा, तो यहाँ पे AC ले लिया, फिर यहाँ पे लिया BD थोड़ा सा, तो मुझे CE लेना पड़ेगा, CE। अब देखिए AB अपॉन BD ऑलरेडी दिया हुआ है, ये कितना है? 4 लिख लीजिए। AC नहीं पता, छोड़ दीजिए, और CE पता है 2 लिख दीजिए, तो ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो AC इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। AC जैसे ही पता चल जाए, AC या EC जैसे ही पता लग जाएगा, वो दूसरे साइड्स भी आपको अबर में कर लीजिएगा AD अपॉन BD, AE अपॉन EC, एक बार कर लीजिएगा AD अपॉन समथिंग, वैसे कर करके हर एक साइड निकाला जा सकता है, ठीक है ना। एक बार मैं देख लूँ कि मैंने सही सॉल्व किया है कि नहीं, मुझे एक बार और मैं कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे खुद ही। एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, ABCDE, ठीक है। मुझे दिया हुआ AB अपॉन BD, ओके, पूरा लिया है इसने, AB
अपॉन बी डी, तो इस साइड होगा ए सी अपॉन सी ई, ये होगा। तो ये तो पूरा का वैल्यू एक साथ दे ही दिया 4, सी ई की वैल्यू दिया हुआ है, ए ई निकालना है मुझे। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ना वो बिल्कुल सफिशिएंट डेटा नहीं है। सफिशिएंट का मतलब कि अब डायरेक्टली डेटा नहीं दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, यानी पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे कि ये जिस तरह से ये इधर रेशियो दिया हुआ ना उस तरह से ये रेशियो लिख लेंगे इधर, और सी मुझे पता है और ये तो पता है ही है, यानी कि 4 इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई 2 है। तो ए सी कितना हो गया, ए सी हो गया 8, तो ए सी आया 8। अभी भी मुझे ये यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं मुझे, यहाँ पे ए ई लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे कि लिखेंगे इस साइड हम लिखेंगे कि ए बी अपॉन सी ई, तो ए सी अपॉन ओके हाँ देखिए अब ये जो आया आपका वो ए सी आया और ए सी पूरा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक मुझे ये इतना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 4, तो 4 को लिख सकते हैं 4 अपॉन 1, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हम कंसिडर कर लेंगे ए बी मेरा 4 है और बी डी 1 है, ए बी यहाँ से यहाँ तक 4 है और बी डी 1 है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ सिर्फ मुझे इतना सा चाहिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अपॉन 1, यहाँ से यहाँ पता चल गया 3 है, ये 3 अपॉन 1 इक्वल होगा क्या, ए ई अपॉन ई सी, ई सी कितना है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ए ई आ जाएगा 6, ठीक है, ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि ये डायरेक्टली नहीं दिया था, आप अगर ये जो जिस हिसाब से ये वाला दिया हुआ ना, ये वाला, उसी हिसाब से आपको इधर लिखना होगा, ए बी अपॉन बी डी दिया हुआ तो उधर आपको लिखना पड़ेगा ए सी अपॉन सी ई, तो ए सी निकल आया, ए सी की ज़रूरत ही नहीं थी। तो अब मैंने ये कंसिडर किया कि 4 जो लिखा हुआ ना 4 अपॉन 1 कर दिया, 4 अपॉन 1 करने से क्या पता चला कि ए बी 4 है और बी डी 1 है, तो ए बी में से बी डी हटा दिया तो 3 आ गया, तो यहाँ ये आ गया 3, तो लिख दिया 3 अपॉन 1, इधर हो गया ए ई अपॉन ई सी, तो सी ई तो पता था ही, ये नहीं पता था नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अक्सर क्वेश्चन में इसी तरह से घुमा फिरा कर देंगे, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं देता ये, ठीक है ना। कहीं भी एमसीक्यू पूछा जाएगा आपसे तो थोड़ा सा घुमा करके ही पूछा जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, टफ कह सकते हैं, टफ, हाँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लाइन जो है इसे 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर दिया, अगर ये एरिया x है तो ये भी x है, ये वाला एरिया जो ये भी x है, और ये तो खैर है ही, इक्वल का मतलब यही होता है, अगर ये x तो ये भी x, अगर ये 10 तो ये भी 10, यही तो होता है इक्वल का मतलब। देखिए आप अगर ऐसे देखिए तो ये जब पैरेलल है, आपने क्या सीखा है कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, यहाँ पे लिखा हुआ भी देख लीजिए पी क्यू पैरेलल बी सी, हालांकि एक लाइन दिया है ना, 2 लाइन देना चाहिए था, पैरेलल कंडीशन ऐसे होता है, खैर कोई नहीं, मिस्टेक हुआ, मिसप्रिंट हुआ है। तो ये और ये पैरेलल है, पैरेलल होने की वजह से क्या हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, होता ना ऐसा। चलिए फिर से एक मतलब डिलीट करता हूँ, पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला लाइन इस एंगल के इक्वल होगा, और तीसरा तो खैर इक्वल होता है, ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि 2 एंगल अगर इक्वल हो जाए तीसरा तो इक्वल होना ही होना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए पी क्यू सिमिलर होगा ए बी सी के, क्यों, क्योंकि ये कॉमन ही, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, यानी छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल के इक्वल हो गया। लेकिन याद रखिएगा
कि ए बी सी ए पी क्यू अगर हम एरिया लेते हैं एक्स, ठीक है, तो ए बी सी का एरिया कितना होगा? ए पी क्यू का एरिया अगर मैंने ले लिया एक्स कंसिडर किया है, तो ए बी सी का एरिया कितना होगा? अगर ये आपने बता दिया तो आपको कुछ कुछ ज़्यादा समझ में आएंगी बातें। याद रखिएगा ए बी सी का एरिया हो जाएगा 2x। अब कहिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये इतना एरिया मेरा x है और ये इतना एरिया इक्वल था इसी के, तो ये भी x, तो ए बी सी की बात करें, टोटल की बात करें तो ये हो जाएगा 2x। आई बात समझे? अब देखिए, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आपने कर दिया ट्रायंगल, एरिया का ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्रायंगल ए बी सी किया आपने, तो देखिए क्या होगा? ए पी अपॉन पी बी, सॉरी ए पी, पहले ए पी क्यू लिया था ना, हाँ, तो ए पी ले लिया और बड़ा वाला ट्रायंगल लिया ए बी सी, तो ए बी सी का बड़ा वाला साइड हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा, यही तो पढ़ा है। और अभी मैंने बताया कि ए पी का एरिया तो खर्च एक्स मैंने माना, ए बी सी का एरिया 2x हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डबल है, क्योंकि ए बी सी में दोनों चीज़ें आ गई, ये भी और ये भी, तो x प्लस एक्स 2x, तो x अपॉन 2x, x कैंसिल, क्या आया? 1/2 इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर को साइड लेकर जाएंगे तो थोड़ा सा रुकिएगा, मैं एक इसे डिलीट कर देता हूँ, ये सब चीज़ें, या छोड़ दूँ, कर देता हूँ। अगर आपने नहीं नोट किया होगा तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। इस मेरी राइटिंग भी ख़राब है और इस पे जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरे पेन बहुत ज़्यादा सही नहीं है, एक तो बीच में रुक जा रहा है, चलता भी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप लिख लीजिएगा, मैं बोलता हूँ उसको आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ कि ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो 1 का अंडर रूट तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं पहले तो ऐसे हो जाएगा, रुक जाइए, ऐसे 1 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 तो 1 ही रहेगा, अब बेचारा ये ऐसे हो जाएगा। तो आपको क्या पता लगा? ए पी अपॉन ए बी ये आ रहा है वैल्यू, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे पी ए पी बी निकालना है। पी ए ये वाला पी ए कहें या ए पी कहें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो है, लेकिन नीचे पी बी चाहिए, ये भी ए बी है, पी बी चाहिए क्या आपको? पी बी ये वाला, सिर्फ इतना, और है आपके पास क्या? पूरा, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा कि पूरे में से क्या करें कि ये चीज़ आ जाए। पूरा तो आपके पास गिवन है, यानी कि ए बी गिवन है, यहाँ पे ए बी गिवन है, और आपको क्या चाहिए? सिर्फ इतना सा चाहिए, तो यहाँ से 1 से माइनस कर दीजिए इसको। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब एलसीएम लेंगे, देखिए 1 से भी माइनस कीजिए और 1 से भी माइनस कर दीजिए, थोड़ा सा देखिए इसको, इसका लॉजिक मैं भी बताता हूँ, इसको सॉल्व करने दीजिए मुझे। 1 से अगर माइनस कर दिया तो ये हो गया ए बी माइनस ए पी अपॉन ए बी, ठीक है। और इधर हो जाएगा 1 से माइनस करेंगे तो 1/√2, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हाँ, तो ये माइनस करने के बाद ये आ गया। अब एलसीएम लिया, ये आ गया, ए बी से ए पी माइनस किया तो पी बी आ गया, पी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ये। अब आपको लेकिन ये नहीं चाहिए था, आपको ये ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, यानी पी बी ये बाद में है, जो नीचे होना चाहिए ए बी, है ना, पी बी, वेट, हाँ, तो आपको क्या पता चला? पी बी अपॉन ए बी ये आया, ठीक है। अब देखिए अभी भी थोड़ा सा पंगा ये है कि पी बी और पी ए बी, और आपको चाहिए पी ए और पी बी, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, अब ये छोटा सा हिस्सा यहाँ तक, लेकिन आपको क्या निकला? पी बी ये वाला आया, पी बी कहाँ से कहाँ तक? ये वाला, यहाँ ये छोटा वाला, तो छोटा वाला ये हिस्सा है, और ए बी पूरा बड़ा वाला,
ए बी यानी यहाँ से यहाँ तक ये क्या है √2, तो बड़ा वाला √2 है। तो जब पूरा आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक पता है और यहाँ से यहाँ तक पता है, तो ये वाला पोर्शन तो आप निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पूरे में से ये हटा देंगे। तो पी बी के वैल्यू पता है मुझे, ए बी के वैल्यू पता है मुझे, ये बड़ा ये है ए बी, √2 से माइनस कर दिया ऐसे। तो कैसे माइनस करेंगे, देखिए √2 माइनस किसे करना, माइनस √2 माइनस 1 को। तो ये जब माइनस है तो माइनस ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस की वजह से ऐसे हो गया, ये कैंसिल, तो ये आ गया 1। तो ए पी आपका आ गया 1, तो ए पी यूज़ हो गया। पी बी तो ऑलरेडी आपका ये गिवन है, तो 1 अपॉन √2 माइनस 1, ये आपका आंसर होगा, यानी कि डी सही होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसके आपको वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कई बार इसको करना पड़ेगा, तो जाकर आपको कुछ समझ में आएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये गिवन है AD 2 है, BD 3 है, AE 3.5 है, AC 7 है, क्या ये पैरेलल है? तो इसके फिगर्स भी दिए होंगे शायद, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर अगर सब कुछ दिया हुआ है, AD 2 है, ये 3 है, ये 3.5 और समथिंग है, तो ये अपॉन ये करके देखिए, अगर वो रेशियो इक्वल होगा तो वो पैरेलल होगा, और रेशियो इक्वल नहीं होगा तो पैरेलल नहीं होगा। ये बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन फिगर DE पैरेलल BC, यहाँ पे पैरेलल ऑलरेडी गिवन है। अब आपको निकालना क्या है, EC निकालना है। EC ये कितना आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, 1.5 अपॉन 3 ये इक्वल होगा 1 अपॉन EC के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इन ए गिवन फिगर ट्रायंगल ABC DEF के पैरेलल है, BCEF 1/3 है, तो DEF और BCA क्या होगा? अभी आपने पढ़ा है कि एरिया सिमिलर ट्रायंगल का एरिया ABC अपॉन एरिया DEF जो होता है वो AB अपॉन DE के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, AB और ये दिया हुआ है, आपको ये पता करना है, तो ये किसका होगा, तो ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि इसके वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका आंसर हो गया। द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQR आर इन द रेशियो इतना। एरिया देखिए, एरिया ये दिया हुआ है, BC के वैल्यू ये दिया हुआ है, तो QR निकालना आपको। क्या कीजिएगा, 9 अपॉन 16 इक्वल होगा 4.5 अपॉन x, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अदर साइड का जो लेंथ निकालना है, यहाँ पे x को जाए QR लिख दीजिए, स्क्वायर के बराबर होगा। ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा, और अंडर रूट होने का मतलब हो गया 3 और ये 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर है, क्वेश्चन 9 नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जब भी ये 46 और ये 46 जब दिया हुआ है ना, तो मुझे समझ में आ गया कि ये और ये पैरेलल है। ये कहीं लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा आपने बनाया, ये एंगल और ये एंगल आपने इक्वल दे दिया, इसका मतलब ये पैरेलल हुआ, तभी तो आप ये कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गया। तो 46 ये पता चल गया। तो अब जब जैसे ही पता चल गया मुझे, तो हम ये लिख सकते हैं कि x अपॉन a इक्वल होगा c अपॉन b प्लस c। ऐसा क्यों? देखिए, छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड जो कि x है, बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड जो कि a है, लिख लिया x अपॉन a। छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा जो कि c है, और बड़े वाले ट्रायंगल का यहाँ से यहाँ तक जो कि यहाँ से यहाँ तक c है और यहाँ से b है, यानी b प्लस c। ऐसे कर दिया, तो x की वैल्यू आई, इधर जाएगा, ये हो जाएगा AC अपॉन b प्लस c। ठीक है, ये जहाँ पे ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आगे में फिगर है शायद, हाँ ये देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। यहाँ पे ये और इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। जब पैरेलल है तो ये अपॉन ये अपॉन ये इक्वल होगा, और ये अपॉन ये भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जब ये पैरेलल है तो ये अपॉन ये अपॉन ये इक्वल होगा। अच्छा कैसे, मैं थोड़ी देर के लिए मैं कर देता हूँ। AM अपॉन
बी एम इक्वल होगा ए एल अपॉन एल सी के, जो कि इक्वल होगा ए एन अपॉन एन डी के। ठीक है, ये आपस में सब इक्वल होगा। अगर ये दिया हुआ तभी इक्वल होगा। अच्छा, ये मैंने जिस फॉर्म में लिखा है ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको उसी फॉर्म में मिल जाए। ठीक है ना, तो आप कोशिश कीजिए। यहाँ पे ए एम अपॉन ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी चलिए ए एम अपॉन ए बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसने क्या लिया है, इतना और पूरा, तो उस हिसाब से आप करके देख लीजिए। ए एम अपॉन ए बी इक्वल होगा ए एल अपॉन ए सी, जो कि इक्वल होगा ए एन अपॉन ए डी। किसी एक को इक्वल कर दिया है, ए एम अपॉन ए बी ये वाला यहाँ पे लिया है, तो ए एन अपॉन ए डी होगा, ए एन अपॉन ए डी, तो पहला ही सही है आपका। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये मैंने तीनों इक्वल ऐसे कैसे लिख दिया। देखिए मैंने ऐसे लिखा है, शायद आपको समझ में ना आया, फिर से समझा रहा हूँ मैं। अगर हम सिर्फ एक ट्रायंगल को देखें, सिर्फ एक ट्रायंगल को ए बी सी को अगर देखें, तो ए बी सी को देखा तो ये आया ए एम अपॉन ए बी इक्वल होगा ए एल अपॉन ए सी के। अब हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं ए सी डी को, तो ए सी डी में ए एल अपॉन ए सी इक्वल होगा ए एन अपॉन ए डी के। देखिए यहाँ पे है ए एल अपॉन ए सी, यहाँ पे भी ए एल अपॉन ए सी, इसका मतलब कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी सब आपस में इक्वल हो गए। इसीलिए ये और ये भी तो इक्वल हो सकता है, तो यहीं से हमने डायरेक्टली लिख दिया था। ठीक है, अब क्या आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें लेंथ 2p दिया हुआ है। जब 2p है तो ये तो p हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा है 2p, और परपेंडिकुलर जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बिल्कुल बाइसेक्ट करता है, आधा आधा, तो ये p और p हो गया। AD की वैल्यू निकालनी, पाइथागोरस यूज़ कर लीजिए, परपेंडिकुलर है ही है, तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा AD के स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2p के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करिए, यानी 4p के स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी कि 3p स्क्वायर। और ये स्क्वायर है, याद रखिएगा। आपको सिर्फ AD चाहिए, अंडर रूट हो जाएगा ये, यानी कि अंडर रूट 3p, ये कहीं ना कहीं आंसर होगा, शायद ये वाला होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए जो टफ क्वेश्चन था मैंने करीब करीब सारे कर दिए हैं, और जहाँ पे डायगोनल स्क्वायर इस तरह का यूज़ होगा वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा, और बाकी कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 ये बहुत आसान है, 16, 17 ये सब भी आसान है। लेकिन अगर आपको बावजूद इसके फ़र्क लगता है या कुछ समझ में नहीं आता है कुछ चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, और बिल्कुल MCQ ही से बनाऊंगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी। ठीक है, थैंक यू।